अगर लॉकडाउन लगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी मेहनत से और पूरी ताकत से जनता से जुड़ के रास्ते पे उतरेगी और लॉकडाउन के नियम को तोड़ेगी। आज हमारे वसई विरार महानगर पालिका के अंदर पिछले 15 दिन का अगर रिकॉर्ड निकालूंगा तो 12 मर्डर हो चुके हैं, 3 अपहरण हो चुके हैं। नमस्कार, नाम जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल जितेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। ये मनसे के विद्यार्थी सेना के जिला अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे और हमारी काफी सारी बातें हुई। इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया हमें बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हुई। आपसे मिलके सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और का एक लेख लिखा हुआ था आपने, अगर लॉकडाउन लगता है तो 5 बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, अगर इनकेस वो लॉकडाउन लगाता है तो। मैं चाहूंगा कि वो 5 बातें आप बताएं। मैं वही कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र शासन के सरकार को कि पिछले 1 साल से जो कोरोना काल में लोग जो तकलीफों से जी रहे हैं, आज आप वापस लॉकडाउन लगाने की जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आपने 1 साल में फिर क्या किया, क्या अनुभव लिया है? अगर तुम लगा रहे हो तो आने वाले 3 महीने का उनका EMI, उनका जो भी खर्चा होगा तो राशनिंग का वगैरह वो आप माफ कर दीजिए और लोगों को जन जागृति कीजिए कि ऐसा कोरोना ना मतलब इतना ना पसरे। और दूसरा तो मैं ये आपसे खास करके कहना चाहूँगा, जनता आपकी हर चीज़ मान रही है और आने वाले समय भी मानेगी। सरकार, आप माई बाप हो, मगर लोगों पे आपका ध्यान किधर गलत जगह जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लाइट बिल हो, स्कूल की फीस हो या किस भी, आपने कभी किसी चीज़ को माफ़ नहीं किया है। और आप लॉकडाउन लगाओगे तो जो लोक संख्या जो आज कोरोना से बच चुकी है और जो बच रही है वो आगे चल के आत्महत्या की तरफ ना बढ़ जाए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जो मैंने 5 चीजें जो कही हैं कि जनता को पहला उनको वो आप दे दीजिए, उसके बाद आप लॉकडाउन लगाए, पूरी जनता आपके साथ रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके अलावा एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग जॉब कर रहे थे पिछले 1 साल से, जब से कोरोना आया उनका 40% 50% सैलरीज हो गई थी और फिर अंत आते आते दिसंबर जनवरी तक बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए। ऐसे में बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं और इसी बीच मार्च या अप्रैल में मेरे ख्याल से पिछले साल आप बिजली बिल की बात कर रहे थे कि वृद्धि भी हुई कोरोना काल में, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें वृद्धि ही हो रही है उनके प्राइजेस में। लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके जॉब नहीं है और फिर लॉकडाउन लगाने की बात करें। अगर आप रोड पे निकल जाए ना तो मेरे जैसे कोई भी आम एक पब्लिक से आप पूछ लो, कोरोना का डर उसे नहीं है। कोरोना क्या होता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो मास्क सिर्फ इसलिए पहन रहा है ताकि उसे फाइन ना देना पड़े। उसकी अपनी घर की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसे ये जरूरी नहीं लगता कि कोरोना जैसी बीमारी भी कोई एग्जिस्ट करती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो इतने प्रिकॉशंस लेते हैं उनको कोरोना हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और वो अपनी रोटी समहाउ सेकना चाहते हैं, कुछ तो इंटरनल उनका फायदा रहेगा। इस विश्वास करने से ही कोविड-19 से लोगों ने इनकार कर दिया और उनको अपनी जीविका चलानी है, अपनी घर चलानी है, जो कि इस वक्त संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे में लॉकडाउन लगाना गवर्नमेंट का, अगर लॉकडाउन लगता है और आपकी ये जो 5 मांगे हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और आई थिंक ये अगर सरकार मान लेती है उसके बावजूद जनता को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बट आपने जैसा ही कहा कि समहाउ हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर ये मांगे लगाए बिना गलती से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो आपको क्या लगता है उसके बाद स्थिति कैसी होगी और लोगों का आक्रोश कैसा होगा? वो ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र शासन सरकार से यही निवेदन करूंगा, जब भी अभी आपने पिछले इतने दिनों में यहाँ पे इलेक्शन हुए तब कोरोना नहीं था क्या? आज आप हमारे वसई विरार में बैंकों की इलेक्शन हुए तो कोरोना नहीं था क्या? और आज जैसे कि बंगाल में इलेक्शन चालू है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चालू है, तो ये इलेक्शन चालू तो वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? जब आपकी सभा होती है वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? मगर आज आप वो यहाँ पे जो महाराष्ट्र बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र शासन की महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाएंगे और वो भी कड़क लॉकडाउन। अगर कड़क लॉकडाउन आप लगा रहे हो तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि मत लगाइए। अगर लगा रहे हो तो उनको उसकी कीमत जरूर दीजिए। आज कोई बंदा हमारा अगर 50,000 महीने का कमा रहा था, आज वो घर पे बैठा है। अभी क्या घर दार सबके बिक चुके हैं। आपके न्यूज चैनल पे कोरोना के जो पेशेंट्स है वो दिखाए जाते हैं, मगर कोरोना की वजह से कितने आत्महत्या हुई है, कितने अपराध हुए हैं वो दिखाई नहीं जा रहे। आज हमारे वसई विरार महानगर पालिका के अंदर पिछले 15 दिन का अगर रिकॉर्ड निकालूंगा तो 12 मर्डर हो चुके हैं, 3 अपहरण हो चुके हैं और मुझे लगता है छोटे मोटे हत्याकांड बहुत से यहाँ पे तलवारें लेके निकल रहे हैं लोग। कल की मैं बात कहूंगा तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र शासन को
कि नांदेड़ में जो हमारे पुलिस बांधवों के साथ हुआ है उसका मैं जाहिर निषेध महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से करता हूं, क्योंकि इस तरह से अगर जनता का सेवक हमारा पुलिस बांधवों को भी अगर लोग तलवार से मारने की बात करेंगे तो ये कितना तक योग्य है। आप ये जनता में भड़काव मत कीजिए, मैं ऐसे शासन को कहूंगा, और आप लॉकडाउन ना लगाएं। अगर लॉकडाउन लगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी मेहनत से और पूरी ताकत से जनता से जुड़ के रास्ते पे उतरेगी और लॉकडाउन के नियम को तोड़ेगी। ये मैं पालघर जिला की तरफ से जितेन अग्रवाल आपको शब्द के दे रहा हूँ। एक और बात, पूरे भारत में फॉर एग्जांपल 10,000 केसेस आ रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम इस बात को रखते हैं, जिसमें से 50% से भी ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता लोगों के मन में, तो ऐसा आ रहा है, बहुत सारे लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ, तो ये प्रोपेगेंडा है समहाउ। यस, विषय ऐसा है, जब भी सरकार खतरे में आती है तो कोरोना को आगे करती है। ये मुझे ऐसा पिछले 1 सालों से मुझे लग रहा है, जो 1 साल से मैं देख रहा हूँ। जब भी कोरोना का हाईलाइट, अभी मैंने आज सुबह ही एक मेरा जो विषय है क्रांति, यह क्रांति इस मेरे लेख की वजह से मैं ये सब बातें करते रहता हूँ। आज ही मैंने देखा जम्बो कोविड सेंटर उसके बाजू में हजारों की संख्या में है। कल ही रात को बोलते हैं कि लॉकडाउन सुबह रात से 8 से सुबह 8 बजे तक है, मगर ये गलत है। और मैं आने वाले काल में, अगर मुझे नहीं लगता ये सरकार ने लॉकडाउन लगाना चाहिए, लगाएगा तो पूरा विरोध हमारा रहेगा। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, धन्यवाद। इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी।